एक पुस्तक लिखी है, उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। तो क्या है, मनुष्य का स्वभाव है, वो जैसे वातावरण में बैठता है, जैसे व्यक्तियों से लेता है, वैसे गुण उसमें आने लगते हैं। जैसी संगति बैठिए तैसो ही गुण दीन। तो आपको संकल्प पूर्वक अच्छी संगत में बैठना है, संकल्प पूर्वक प्रकृति के बीच में बैठना है। ऋषि लोग सब छोड़ करके क्यों चले जाते थे कि प्रकृति के साथ में रहना है। तो प्रकृति की सौम्यता, प्रकृति की व्यापकता, वो सब ऋषि के अंदर आने लगती है। हर तत्व में तो जीवन है ना, तो वो जीवन को व्यापक देखता है, हर चीज़ में देखता है। तो अब आदमी क्या करे, तो सबसे ऐसी कह रहे तो बैठे कि अपने इष्ट के पास, अपने ईश्वर के पास जरूर बैठे। ईश्वर उपासना कहते, उपासना किसकी? तो ईश्वर की। साधना किसकी? तो अपनी। और आराधना किसकी? तो समाज की। ऐसा कहते थे। तो ईश्वर उपासना आवश्यक है। अगर आप ईश्वर के पास नहीं बैठते हैं तो हीन प्रवृत्तियाँ आपके ऊपर आने लगेंगी। जैसे कि आप अगर जुआरी के पास बैठोगे तो जुआ में आपकी लत लगने वाली है, शराबी के पास बैठोगे तो वो आने वाली है, रोगी के पास बैठोगे तो रोग लगने वाला है, और ज्ञानी के पास बैठोगे तो ज्ञान आने वाला है। परमात्मा के पास होगे तो परमात्मा तत्व आएगा। आत्मा से परमात्मा, उसका प्रतिनिधित्व तो है ही। तो परमात्मा के साथ बैठ के ही आत्मा धीरे धीरे अपने अंदर की सुप्त शक्तियों को जागृत कर लेती है। तो ऐसे उपासना के लिए कि अनिवार्य आवश्यकता क्या करें? तो पहली बात यह है कि ये सोचो कि लोग उपासना में कहते हैं तो वो पूजा होती है जिसमें लोग कामना करते हैं, हमने ये कर दिया, हमें ये दे दो। लेकिन उपासना का मतलब है कि प्रभु हम आप जैसा बनना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं हम तो इसलिए बैठते हैं कि भगवान जी जैसे नालायक हम हैं वैसे तुम भी बन जाओ, जैसे लोभी हैं वैसे आप बन जाओ। हम आपसे कहें कि हमें झूठा मुकदमा जिता दो तो आप अपनी फ़ीस बता दो और हमें जिता दो। हम ये कहें कि हमारे दूसरे का हिस्सा हमें दे दो तो हमें दे दो, उसका तुम अपनी फ़ीस ले लो। मतलब चढ़ावा माने फ़ीस। बेटा ये नहीं होता। उपासना का मतलब होता हम जिसके पास बैठे, हमें तुम हमारे जैसे मत बनो, हमें अपने जैसा बना लो। आजकल की तो भगती से भगती कर रहे हैं, तो भगवान से ये चाहते हैं कि हम समझदार हैं, तुम्हें नहीं पता कि हमारा भला कैसे हो, हम बताते हैं। तुम्हें नहीं होगा दुनिया में क्या करना चाहिए, हम बताते हैं अमुक के साथ ऐसा करो। भगवान को मूर्ख समझता है तो तेरे हिस्से में मूर्खता ही लगने वाली है। तो मूर्ख के पास बैठता है जिसको इतनी अकल नहीं है। गुरुदेव नहीं, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है और सबका परम हितैषी है। ये मान करके उसके पास बैठो कि हम भी सबका हित करेंगे, अब हमें भी थोड़ी सी अपनी शक्ति दे दो, हम भी आपके व्यक्ति कहना है, तो हमें आपके अनुरूप बनना है। इस भाव से बैठा जाता है और वो होता है तो आदमी बैठ जाता है, फिर लोगों को मिलता है। शुक मिला, सबको मिला, कुछ से कुछ हो गए। उपासना से ही करके रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए, वीरमंगल से सूरदास हो गए, है ना। तुलसी भिखारी ने पाला था कहीं करके वो तुलसी हो गए, उनके पास बैठे तो वैसे हो गई। और मीरा तो मीरा ही हो गई, वो तो इतनी हो गई कि अंत में भगवान के विग्रह में ही समा गई। ये तमाशा नहीं है, किंवदंतियाँ नहीं है, सत्य बात है। ये करते हैं। कबीरदास ने साधना की, मुसलमान हिंदू सब चाहते थे, तो क्या करे, तो देखा तो फूल बन गए, उनका शरीर नहीं मिला। दो ही ऐसे साधक हुए हैं जिनका शरीर नहीं मिला। मीरा भगवान के विग्रह में समा गई और ये फूल बन गए। और वहाँ जाके देख लो तो वो बना हुआ है, वही एक समाधि बनी हुई है, एक बाजार बनी हुई है वहाँ उनके करने के। तो ये कैसा होगा? ये हो जाता है। मनुष्य जब भावना से करता है तो उसके अंदर वो बात आ जाती है, आदमी करने लगता है उसमें। तो जो आदमी गए उपासना कुछ के कुछ हो गए, ये सब मिलता है। तो भगवान के साथ बैठना है तो हमें भगवान ईश्वरत्व को अपने अंदर धीरे धीरे धारण करना है। वही हित, वही कामना, वही शक्ति, और धीरे धीरे वो शक्ति आती है। तो इसलिए करते हैं कि उपासना जरूर अनिवार्य आवश्यकता है। तो कैसे करें? थोड़े से शुरू कर दो, 5 मिनट से शुरू कर दो, 10 मिनट से शुरू कर दो, लेकिन उसमें गहराई में डूबो। आप कर रहे हो, मन में कुछ है, विचार में कुछ चल रहा है तो काम नहीं करेगा। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है कि साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। तो कमाल कैसे आएगा? वही भाव, वही विचार और वही क्रिया, तीनों एक हो जाएंगे तो कमाल हो जाएगा, है ना। जो बिल्कुल संगीत तक डूब के गाता उसके गाने में कमाल हो जाता है, चित्तवन तो कमाल हो जाता है उसका। ऐसे ही साधना करता तो ईश्वर के साथ डूब जाए।
बस अंदर भी वही है कि हमें ईश्वर के ही हमारे हृदय में ईश्वर बैठा, हमारे विचार में ईश्वर बैठा, हमारे इंद्रियों में ईश्वर बैठा, सब में बढ़िया तालमेल हो। तो क्रिया, विचार और भावना जहाँ एक रस हो जाएंगे वहाँ चमत्कार होने वाला है। तो गुरुदेव ने कहा पास बैठो और फिर उसे क्रमशः बढ़ाते रहो। प्रगति का सिद्धांत है कि अगर आपको विशेषज्ञ बनना है तो क्या करें, जल्दी से जल्दी शुरू कर दो, पहले शुरू कर दो। फिर क्या, बी रेगुलर बी प्रोग्रेसिव, नियमित रहो और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। कभी किया कभी नहीं किया, नियमित करना है। अरे साहब, और हर चीज़ के साथ है। अगर आपको संगीतज्ञ बनना तो रोज़ गाना है, रोज़ खेलना है। जितना आदमी टूर्नामेंट खेलता है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। कई खिलाड़ियों का ऐसा आता है कि उन्होंने खेलना शुरू किया, किसी वजह से अगर उनका छूट गया, एक लड़की का नाम भूल गया, टेनिस खिलाड़ी थी, और किसी दूसरे को चाहता कि ये ना जीते, उसने पीछे छुरा मार दिया, उसे घायल हो गई, फिर आई, फिर उसने से हटा, लेकिन वो उस लय पे फिर आ नहीं पाई। तो ये है कि नियमित होना है। अगर आपको प्रगति करना है तो जो आपने शुरू की उपासना चालू रखो और धीरे धीरे बढ़ाते चलो। तो बढ़ाने का मतलब है कि आपकी तन्मयता भी बढ़ना चाहिए, आपका समय भी बढ़ना चाहिए, और उसके साथ आपका आनंद भी बढ़ना चाहिए। रूखा नहीं है उपासना, तो क्या कहना है, परम इष्ट के साथ बैठ रहे हो, रस नहीं आया। तो ये फिर उपासना का क्रम ये है कि ऐसा बढ़ना, ये मान करके न चले हमें कर्मकांड पूरा है। कर्मकांड हमारे मन को भगवान से जोड़ने के लिए है। वैसे क्या करें, तो कर्मकांड के माध्यम आपको जल चढ़ा रहे हैं, फिर आपको अक्षय चढ़ा रहे हैं, फिर पुष्प चढ़ा रहे हैं, फिर नैवेद्य, तो ये हम अपने साथ जीते हैं, भगवान के को अपने साथ जीता है ऐसा। तो उसके लिए है, भगवान को कुछ कमी थोड़ी है, ये हमारे लिए आवश्यक है हम भगवान के साथ जिए। तो ऐसे उपासना का कहा है कि उपासना भगवान मनुष्य की आवश्यकता है। ईश्वर के साथ बैठे तो ईश्वर तो बढ़ेगा, और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, तो सर्वश्रेष्ठ है तो मनुष्य से आगे फिर ईश्वर ही है, और तो सबसे छोटे पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को अगर प्रगति करना है तो ईश्वर के साथ उसके लिए बैठना जरूरी है, और उसको क्रमशः बढ़ाते चलो, समय भी बढ़ाओ। वो अब मंत्र कौन से हैं, किसी भी मंत्र का उपयोग करो। कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये करते हैं। आप जो कह रहे हैं उसी से बात, भाव बनता है, शब्द से बात होता है। अब आप करें साहब, उसमें एक ही उसके लिए आप कहते हैं आदमी, कोई अपने माँ से माँ को ही कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई मम्मी कहता है, और कोई जीजी बोलता है, कोई भाभी बोलता है। वो होते हैं ऐसे लोग तो, लेकिन वो जीजी बोले तो माँ का भाव होता है। जब उसका भाई बोलता है तो, और अगर बेटा जब जीजी बोलता है तो फिर माँ, जीजी नहीं बोलती, माँ बोलती है। ऐसे भगवान को आप चेत संबोधन से करो। अगर आपके मन में भगवान का भाव है तो भगवान ही बोलता है। फिर वो तो तुम्हें माता जपे, वो तो सारे संबंध उसी के साथ हैं। तो जैसे आप कहते हो उस भावना से है संबंध, तो ये भावना भी शुद्ध हो, विचार भी शुद्ध हो, क्रिया भी शुद्ध हो, तो इससे उपासना बनती है। और ये जैसे बढ़ती जाती है वैसे आपका स्तर बढ़ता जाता है, तो फिर उपासना का स्तर बढ़ता है, उपासना का स्तर बढ़ता है तो फिर व्यक्तित्व का स्तर बढ़ता है। और जैसे उपासना के साथ फिर जीवन साधना और आराधना वो है, वो तो सब एक साथ चलते ही हैं। जब ईश्वर को सब जगह देखेगा तो सबका हित ही चाहेगा, और ईश्वर परम संतोषी बनेगा तो अपनी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, तो परमार्थ करेगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी ही चीज़ें हैं। तो उपासना करे और धीरे धीरे उपासना का स्तर बढ़े तो व्यक्तित्व का स्तर बढ़ेगा, और हम सोहम अस्मी तक पहुंच सकते हैं कि जो प्रभु है वही हमें, ऐसा हो जाता है। हुआ है लोगों को।